Good morning, student. I'm Pratiksha Yahlot from Sunita Global School. अपन चैप्टर 8 का रिवीजन करते हैं, which is wind, storm and cyclone. ये चैप्टर अपन ने क्लास में रिवीजन कर लिया था. आज वापस इसका रिवीजन अपन करते हैं. Odisha was hit by a cyclone with a wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. 1999 में 18 अक्टूबर को उड़ीसा में क्या आया था? साइक्लोन आया था. साइक्लोन यानी कि अब सबको पता है कि बहुत तेज है ना, आंधी आती है, आंधी में बहुत तेज हवा चलती है और साइक्लोन यानी कि चक्रवाती तूफान आने लग जाता है. और इसकी स्पीड क्या थी? 200 किलोमीटर पर आवर. इतनी तेज की स्पीड से वो चल रहा था. द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेज मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस. यानी कि जब वो साइक्लोन आया था उस वजह से इतने सारे घर बर्बाद हुए थे और इतने सारे लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची. ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर a second cyclone wind with wind speed of 260 किलोमीटर पर आवर हिट उड़ीसा अगेन. और वापस 29 अक्टूबर को एक और साइक्लोन आ गया जिसकी स्पीड अब क्या थी? 260 किलोमीटर पर आवर. It was accompanied by water waves about 9 मीटर हाई. और इतना तेज तूफान आ रहा था कि जो समुद्र की जो लहरें थी वो 9 मीटर हाइट तक वो ऊपर आ रही थी. Thousands of people lost their lives. बहुत सारे हजारों की तादाद में लोगों क्या हो गए? मर गए. प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज वर डिस्ट्रॉय. करोड़ों की प्रॉपर्टी को क्या हुआ था? नुकसान हुआ था. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. और उस तूफान ने किस किस को अफेक्ट कर दिया था? एग्रीकल्चर को, ट्रांसपोर्ट यानी कि आने जाने रास्ता, कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे से बात करने के तरीके से, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती थी उसको भी खराब कर दिया था. जब सैटेलाइट से जब ना फोटोज वगैरह लेते हैं तो वो कुछ इस टाइप से होती है. देखो साइक्लोन इस तरीके से आता है. फिर बट व्हाट आर साइक्लोन्स? लेकिन साइक्लोन होता क्या है? हाउ आर दे फाउंड? और ये बनते कैसे हैं? व्हाट आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? ऐसा क्या उनमें होता है कि वो इतना सारा नुकसान करके चला जाता है? In this chapter, we shall seek answer to some of these questions. इस चैप्टर में हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे और इस तरीके के और भी आंसर्स अपन देखेंगे. Why are they in? We begin with some activities involving air. और इसके साथ में अपन कुछ एक्टिविटी भी करेंगे जो किसमें इन्वॉल्व है? एयर में, यानी कि उसमें एयर भी आएगी. फिर these activities will clarify some basic feature concerning a cyclone. और उसमें बताया जाएगा कि साइक्लोन से हमें क्या क्या बचाव करना चाहिए. Before we begin, remember that the moving air is called wind. जो हवा चलती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जो एयर जाती है उसको क्या बोलते हैं? विंड. The moving air is called wind. अब एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि एयर क्या लगाती है? प्रेशर. You need to boil. You need to boil water in the following activity. अब जो अपन एक्टिविटी करेंगे उसमें आपको पानी को बॉईल करने की जरूरत पड़ेगी. टेक अ टिन कैन विथ lead, fill it approximately half with water. आपको एक कोई भी बर्तन लेना है, जैसे देखो ये लिया हुआ है यहाँ पे, और उसको आधे पानी से भरना है और उसके ऊपर क्या होना चाहिए? उसका ढक्कन होना चाहिए. हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स. और इसको तब तक हीट करना है जब तक पानी उबलने नहीं लगे.
लेट द बॉयल लेट द वाटर बॉयल फॉर फ्यू मिनट्स। और पानी को थोड़े मिनट्स के लिए उबालो। ब्लो आउट द कैंडल्स, फिर आग बंद कर दो। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, और उसी वक्त जो बर्तन अपन ने लिया था जिसमें पानी गर्म हो रहा था, उसको उसी वक्त एक ढक्कन से ढक दो। बी केयरफुली इन हैंडलिंग द हॉट कैन, और अच्छे से पकड़ना ताकि आपका हाथ नहीं जल जाए। पुट द कैन केयरफुली इन स्वेलो मेटालिक वेसल और वेस्ट बेसिन, उस जो कैन है जो आपने लिया है जो गर्म है उसका वॉश बेसिन में रखो। pour fresh water over the can, what happens to the shape of the can। और जब अपन उस कैन जो गरम गरम कैन है उसको ना उसके ऊपर अगर अपन ठंडा पानी या फिर फ्रेश वाटर डालेंगे तो कैन को क्या होगा, जैसे देखो इस एक्सपेरिमेंट में हो रखा है। कैन यू गैस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिजॉल्व। देखो कैन का शेप कैसा हो गया, एकदम दब गया। ऐसा क्यों हुआ? इफ यू कैन नॉट गेट अ थिन कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, फिल इट विथ हॉट वाटर। अगर आप चाहो तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो कि आप प्लास्टिक की बॉटल लो और उसके अंदर गर्म पानी डालो। एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली, और उस पानी को वापस खाली कर दो और जल्दी से ढक्कन बंद कर दो। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, उस बॉटल को ठंडे पानी के नीचे रखो। तो क्या हो जाएगा, बॉटल का शेप भी ऐसा हो जाएगा। और अगर अपन बात करें, व्हेन यू फ्लाई अ काइट डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प। इफ यू इन अ बोट, यानी कि अगर अपन पतंग उड़ा रहे हैं और आपके पीछे वाली हवा है तो क्या उसमें काइट उड़ाने में हेल्प होगी? अगर आप बोट चला रहे हो, इज इट इजियर टू रो इट इफ देर इज अ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। तो आप जब अगर हवा पीछे से आ रही है तो आपके लिए चलाना आसान होगा। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अगर हवा सामने वाली हो तो उस वक्त अगर आप बाईसाइकिल चला रहे हो तो आपको क्या मुश्किल होगी? You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight। आपको भी पता है कि अपन जो बाईसाइकिल होती है, जो साइकिल होती है, उसके चक्कों में क्या भरते हैं, हवा भरते हैं ताकि वो क्या रहे, टाइट रहे। ऑल्सो यू नो दैट अ बाईसाइकिल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर में बस। आपको ये भी पता होगा कि जो टायर होते हैं, टायरों में अगर ज्यादा हवा भर देते हैं तो उस वजह से कभी कभी चक्के फूट भी जाते हैं। यहाँ पे एयर क्या कर रहा है, इन सब एक्सपेरिमेंट्स जो भी अपन अभी देखे इन सब में एयर का रोल क्या है? ऑल दीज एक्सपेरिमेंट शोज दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर। ये सारे एक्सपेरिमेंट क्या शो करते हैं कि एयर क्या करता है, प्रेशर लगाता है। इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ द ट्रीज, बैनर और फ्लैग फ्लटर व्हेन इट इज ब्लोइंग। इसी कारण की वजह से जितने भी फ्लैट्स वगैरह होते हैं, इसी कारण से आपने देखा होगा कि ये पेड़ों की पत्तियां होती है, ये जो भी बैनर्स वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, जोर जोर से हवा जब उड़ आती है तो जोर जोर से ये क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं और फड़फड़ाते रहते हैं। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस विच शोज दैट द एयर हैज प्रेशर। इससे पता चलता है कि एयर में क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर की वजह से ही ये सारे काम होते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन गेट डिजॉर्टेड। इसी वजह से आपको पता चल जाएगा कि जो ये कैन था ये सिकुड़ा क्यों है। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, सम स्टीम इन द कैन कंडेंस इनटू वाटर। जब अपन ने इसके ऊपर पानी डाला तो इस कैन के अंदर जो स्टीम थी यानी जो धुआं था वो किस में चेंज हो गया, पानी में चेंज हो गया। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, और इसके अंदर क्या कम हो गया, एयर कम हो गई। इसी वजह से द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम द आउटसाइड कैन। इस वजह से अंदर वाला जो एयर था वो कम हो गया, और जब अपन ऊपर से पानी डाला था तो सराउंडिंग वाली एयर ने क्या लगाया था, इस पर प्रेशर लगाया था और ये सिकुड़ गया। एज द रिजल्ट द कैन गेट कंप्रेस्ड। इसी वजह से जो कैन था वो क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया यानी कि सिकुड़ गया।
दिस एक्टिविटी अगेन confirms दैट एयर exert प्रेशर। इसी एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि एयर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। हाई स्पीड winds आर accompanied by reduced एयर प्रेशर। और जो बहुत तेज वाली जो तेज हवा चलती है यानी कि हाई स्पीड विंड्स आर accompanied by reduced एयर प्रेशर, तो उनमें भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है एयर प्रेशर की वजह से। जैसे कि देखो, crumble a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle। एक आपको छोटे से पेपर का पीस लेना है, उसको क्रम्बल करना है यानी कि गोल बॉल में चेंज करना है, जो कि अपने माउथ से भी छोटा हो, और इसको एक एम्प्टी बोतल में डालना है, जैसे कि इसमें डाला गया था। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। जैसे कि बॉटल की जस्ट माउथ के पास में यहाँ पे पेपर रखा गया है, वैसा आपको पेपर रखना है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। अब आप इस बॉल को फूंक मारो। फूंक मारने से क्या होगा, ट्राई दिस एक्टिविटी विथ बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। और आप चाहो तो इस बॉटल में अलग अलग साइज की बॉटल लेके भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना पेपर क्या करेगा, आगे की साइड में जाएगा। Why is it difficult to force the paper ball into the bottle? और हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और हमें भी क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी अपन देखते हैं। टेक 2 balloons of approximately equal size। आपको 2 बलून लेना है जिसका साइज क्या है, एकदम सेम हो। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून, और थोड़ा सा उसमें क्या डाल दो, पानी डाल दो। ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग। और फिर हवा भर के उसमें स्ट्रिंग बांधो, यानी कि उसको रस्सी से बांधो। हैंग द बलून 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक। आप चाहो तो उस बलून को एक स्टिक से बांध सकते हो, और इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 8 to 10 सेंटीमीटर। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, और आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, व्हाट हैपन्स, और क्या होगा। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून्स टू सी व्हाट हैपन्स। अच्छा, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट बलून्स की साइज लेके भी आप इसको कर सकते हो। इन सारे जो भी मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इनके आंसर सब पेपर आते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, यानी कि आप फूंक देते देते किस चीज को उठा सकते हो। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि आप पेपर की स्ट्रिप लो, देखो इस तरीके से, जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो और इतनी पतली हो। Between your thumb and your forefinger as shown in figure 8.5. Now blow over the paper। अब आप क्या करो, इस पेपर को फूंक दो। What do you think will happen to the paper? आपने देखा होगा कि पेपर क्या करता है, उड़ने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? Let us try to understand the। अब अपन सारी एक्टिविटी के आंसर्स देखते हैं। Where the observation along the line you thought, do you get the feeling that increased wind speed is accompanied by reduced air pressure? यानी कि जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे हवा तेज चलती जाएगी। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed। यानी कि जब अपन ने वो एक्सपेरिमेंट किया था कि ना, बॉटल के अंदर एक पेपर का टुकड़ा डाला था, फिर उसको अपन जोर से हवा दे रहे थे। जब अपन जोर से उसको फूंक दे रहे थे, तो बॉटल का जो कैप वाली साइड थी, वहां पे एयर प्रेशर बहुत ज्यादा था। दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ। यानी कि जब अपन हवा दे रहे थे तो उसमें स्पीड ज्यादा थी और उसमें प्रेशर क्या था, कम था। और जब द एयर प्रेशर, और बॉटल के अंदर क्या था, प्रेशर, एयर ज्यादा थी, यानी कि एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन द नियर माउथ। एयर इनसाइड द बॉटल पुश द बॉटल आउट। और इस वजह से क्या हो गया था कि जब अपन फोर्स लगाते तो एक तरीके से वो जो बॉल होती है वापस बाहर आने की ट्राई करती है।
यानी कि अगर प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा उसको वहाँ से बाहर निकालेगी। अब अपन एक्टिविटी 8.3 में अपन ने क्या देखा था, अपन ने 2 बलून लिए थे, उन दोनों बलून में थोड़ा थोड़ा पानी डाला था, उसको फुला के अपन ने बांध के उसको एक स्टिक से बांध दिया था 8 to 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब उसमें क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के पास जाने लगेंगे दोनों बलून। ऐसा क्यों? दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वेयर समहाउ रिड्यूस। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश देम टूवर्ड ईच अदर। और जो बाहर का जो प्रेशर होगा वो इन दोनों बलून को फोर्स करेगा पास में आने के लिए। In activity 8.4, you saw that when you blew over the paper strip, it went upward. यानी कि अपन एक्टिविटी 8.4 में क्या लिया था, एक पेपर की स्ट्रिप ली थी, उसको अपन फूंक दे रहे थे, तो फूंक देने से वो पेपर की स्ट्रिप उड़ के ऊपर आती है ना। ऐसा क्यों होता है? दिस कुड हैपन इफ blowing over the paper reduce the air pressure above the strip। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिप के ऊपर का जो एरिया होता है वहां पे प्रेशर कम होता है। We see that increased wind speed is indeed accompanied by reduced air pressure। यानी कि जहाँ पे हवा तेज चल रही होगी, जहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, वहां पे एयर प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, फिर कैन यू इमेजिन what would happen if the high speed winds blew over the roofs of building। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि जो तेज हवा चलती है तो रूफ में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में क्या होता है, इफ द रूफ वर वीक दे वुड कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे। अगर रूफ थोड़े से वीक हुए यानी कि पुराने हुए तो वो हवा के साथ उड़ के चले जाएंगे। इफ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Let us try to understand how winds are produced, how they bring rain and how they can be destructive sometime। अब अपन क्या देखेंगे कि कैसे बारिश आती है, कभी कभी बारिश से हमें नुकसान भी हो जाता है, ये सब ऐसा क्यों होता है। You already know that when air moves it is called wind। अभी मैंने बताया था कि जब एयर मूव करती है उसको क्या बोलते हैं, विंड। एयर मूव्स फ्रॉम the region where the air pressure is high to the region where the air pressure is low। हमेशा एयर कैसे मूव करेगी, हाई रीजन से लो रीजन में। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टेस्ट द एयर मूव्स। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर में उतनी ही तेज हवा चलेगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर। लेकिन नेचर में प्रेशर का प्रेशर में अलग अलग क्यों हो जाते हैं, प्रेशर की वजह से डिफरेंस क्यों होता है। इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन्वॉल्व। क्या वो टेम्परेचर में डिफरेंस इवॉल्व होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। अब आगे अपन जो पढ़ेंगे वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक अब भी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे फिर से पूछ सकते हो। ये चैप्टर मैंने क्लास में भी पढ़ा दिया था, आगे का अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।